स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 बहुपद। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल। किसी बहुपद में px के लिए y बराबर यहाँ पे हो जाएगा px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपके किताब में वो सवाल 6 दिया हुआ है चित्र में, ग्राफ में, उसको देख लीजिएगा। उस ग्राफ में हम लोगों का वो सवाल कैसे करना है उसको हम बता रहे हैं। इसको समझिएगा थोड़ा सा पहले कि पहला अगर मान लीजिए एक सवाल जैसे हम समझा रहे हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि ये होता है, इस तरीके से होता है, ये होता है हमारा क्या चीज x होता है, और ये होता है हमारा x और डैश होता है। ठीक है, x डैश इस साइड होता है। ठीक है, ये होता है हमारा y और ये होता है हमारा y और डैश। ठीक है, अगर कोई भी ग्राफ ये x अक्ष को टच करेगा, कोई भी ग्राफ अगर x अक्ष को टच करता है तो समझ लीजिए कि जितनी बार टच करेगा उतना काउंट कर लेंगे, उतना शून्यक होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर इस तरीके से टच करता है, अगर इस तरीके से बनता है परवलय, ये परवलय बोलते हैं इसको, ठीक ना। ये ऊपर का मतलब ऊपर से खुला परवलय और ये नीचे से खुला परवलय, ठीक ना। ये कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब नीचे का खुला परवलय। ठीक है, इसको दो भाग में बोलते हैं। तो ये अगर देखिए इसकी बात करेगा, इसमें टच है, ये y के अक्ष पे टच है लेकिन x पे टच नहीं है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यक बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से दे देता है और इस तरीके से, और ये होता है y और ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा x डैश। अगर इसमें एक सीधी लाइन खींच देता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये x अक्ष को टच नहीं कर रहा है। जब x अक्ष को ये टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है हमारा? जब x अक्ष को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि इसमें भी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यक की संख्या हमारा हो जाएगा 0। इसमें भी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 0। अब दूसरा सवाल इसी तरीके से समझिएगा, थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। अगर मान लीजिए कि ये सवाल इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, अगर ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाता है y और ये होता है हमारा y और डैश, ठीक है, और ये होता है हमारा x और ये होता है x डैश। अगर यहाँ पे अगर एक जैसे कि ऐसे गया, ऐसे और ऐसे करके ऐसे चला गया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये जो शून्य यहाँ पे जो टच है, जो यहाँ पे टच है x अक्ष पे, एक जगह टच है ना, इस लाइन को एक जगह टच कर रहा है ना, इसका मतलब शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यक हमारे हो जाएंगे, हमारे इसमें क्या हो जाएंगे? 1। लेकिन अगर यही चीज इस तरीके से दे देता है, मतलब कहने का मतलब समझिएगा, ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा। अगर इस तरीके से गया फिर इस तरीके से गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है, यहाँ 2 जगह और यहाँ पे 3 जगह, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? शून्यकों की संख्या 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यक बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 3। इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अब देख लीजिए एक चीज और, बस इसमें से एक डाउट और देख लीजिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से दे देता है, ठीक है, इस तरीके से, और देने के बाद अगर मान लीजिए ये तो x होता है और x डैश होता है, ठीक है, ये y और यहाँ पे y डैश, ठीक है, और यहाँ पे 0 हमेशा याद रखेंगे, 0 किसी में बताया नहीं लेकिन 0 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये इस तरीके से गया, ठीक, और यहाँ से टच करके इधर से उठ गया और फिर इधर से गया, फिर इधर से जस्ट उठ गया, तो जहाँ पे आप देखिए काउंटिंग करते समय यहाँ पे 1 गिनेंगे, यहाँ पे 1 ही गिनेंगे, मतलब ये दोनों से नहीं गिनेंगे, जहाँ पे टच 1 करेगा 1, यहाँ पे 2, इसके नीचे हल्का भी अगर आ जाता है, जैसे कि हल्का से ये नीचे आया है, तो यहाँ पे 1 और 1 2 गिन लिए, यहाँ पे सब गिन लेंगे, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यक की संख्या यहाँ पे हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, सवाल रहा ये आप लोग की स्क्रीन पे। ठीक है, पहले सवाल में देखिए, पहले सवाल में कितना शून्यक आ रहे हैं? तो पहले सवाल में शून्यकों की संख्या कितनी आ रही है? पहले सवाल में शून्यकों की संख्या 0। पहले सवाल में शून्यकों की संख्या क्या आ रही है हमारी? 0। दूसरे सवाल में शून्यकों की संख्या कितनी आ रही है हमारी? दूसरे सवाल में शून्यकों की संख्या 1। तो दूसरे सवाल में शून्यक की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 1। और तीसरे सवाल में शून्यक की संख्या कितनी आ रही है? तो तीसरे सवाल में शून्यकों की संख्या 1 2 और 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? शून्यक की संख्या कितनी हो जा रही है हमारी? 3। आप लोग देख लीजिएगा। और चौथे सवाल में शून्यकों की संख्या कितनी आ रही है? तो चौथे सवाल में शून्यकों की संख्या 2, तो शून्यक की संख्या, ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइएगा इसको, ठीक है, कमेंट में सभी लोग। और पांचवें में शून्यक की संख्या
संख्या कितनी हो जाएगी? पांचवें में शून्य की संख्या। तो पांचवें में शून्य की संख्या 1 2 3 और 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जा रही है हमारा? 4। और छठे सवाल में शून्यकों की संख्या अगर गिनती करना है तो छठे सवाल में शून्य की संख्या, ठीक है, शून्यक की यहाँ पर हो जाएगा हमारा संख्या, शून्य की संख्या इसमें कितनी हो जा रही है? काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जा रही है? 3, जिस प्रकार से मैंने लास्ट स्टेटमेंट में बताया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल। इसमें आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि इसमें कितने शून्यक हैं। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।